हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। जॉब प्रोफाइल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो ये एसएससी सीजीएल के द्वारा जितनी भी पोस्ट है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड पोस्ट है। तो ऐसा क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड है? आप एंड तक बने रहना, आपको एक एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, मैं जितनी भी यहां पे वीडियोस प्रोवाइड करता हूं जॉब प्रोफाइल के बारे में, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। पहले मैं गूगल पे रिसर्च करता हूं, यूट्यूब के वीडियोस देखता हूं, देन मेरा हर जगह लिंक है, हर डिपार्टमेंट में लिंक है। तो मैं उन डिपार्टमेंट के किसी न किसी बंदे से बात करता हूं, तब जाके ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये मैं कह सकता हूं कि YouTube पे जितनी भी वीडियोस है या गूगल पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो डायरेक्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से पूछा है। आज बेसिकली मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, ये मैंने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो इंदौर में पोस्टिंग है, मेरा दोस्त है, पहले हम लोग कलीग थे पिछले डिपार्टमेंट में, दीपक, उनसे प्रोवाइड किया है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन। अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में बात करूं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आता है। ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, बट ध्यान रखना ये ग्रुप बी पोस्ट नहीं है, ये ग्रुप सी पोस्ट है। लेकिन इसकी सैलरी उतनी ही रहती है जितनी 4600 ग्रेड पे की अदर जॉब है एसएससी सीजीएल में। सैलरी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको देना है। सबसे पहले आप टीयर 1 एग्जाम दोगे। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है। देन आप मेंस का एग्जाम दोगे जो 390 मार्क्स का है। अगर आप उसमें 320 के अराउंड मार्क्स ले आते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो सिंपल ग्रेजुएशन है। बहुत लोग पूछते रहते हैं नीचे कि मैंने बीटेक किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सिंपल ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आपने किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल एक ग्रेजुएशन चाहिए। अगर मैं एज के बारे में बात करूं तो लेस देन 30 ईयर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। इसका मतलब यह है कि 18 से 30 साल के बच्चे इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन है, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करूं तो अगर आप ओए हो, ओएल हो, बीएल हो, ओएएल हो या एचएच हो, एचएच मतलब हियरिंग हैंडीकैप्ड होते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी ये जॉब सूटेबल है। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 2019 में इसकी कट ऑफ काफी हाई रही थी, 669.85 समथिंग, एंड 2020 में 572 कट ऑफ था। ये बेसिकली आउट ऑफ 700 है, ध्यान रखना। तो आप 2022 में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने 80% के अराउंड स्कोर किया आउट ऑफ 390, 75 to 80%, तो आपको मिल सकती है। हाई चांसेस है कि 80% में आपको ये जॉब मिल जाएगी। जब आप ये सारे एग्जाम, सारे प्रोसेस फॉलो कर लेते हो, सारे एग्जाम्स क्रैक कर लेते हो, देन आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है इसमें क्या एसएससी की जितनी भी जॉब्स है उन सब में मेडिकल होता है, और मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि एसएससी में मेडिकल क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द जॉब मैं बता रहा हूं, उसमें जैसे एक्साइज को छोड़ दो, आप एक दो और डिपार्टमेंट है उनको छोड़ दो, तो बेसिकली एक ऐसा बंदा चाहिए होता है एसएससी के जॉब में जो बैठ के काम कर सके, जो लिख सके, जो बोल सके, जो समझ सके। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि 6 पैक्स चाहिए, रनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल मेडिकल प्रोसेस होता है, चेक किया जाता है कि आपका कोई इंटरनल डिसीज तो नहीं है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में जैसे ही ज्वाइन करते हो, अगर आपको कुछ भी लॉस होता है तो डिपार्टमेंट उसके लिए लायबल होता है। तो उससे पहले वो एक नॉर्मल चेकअप कर लेते हैं कि कोई प्रोलॉन्ग डिसीज तो नहीं चल रहा है। अदरवाइज मेडिकल बहुत नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फ्लैट फुट है, आपके निक हो रहे हो, या फिर आपने हिप ट्रांसप्लांट करवाया हो, या आपकी आई के लेंसेज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आ सकते हो यहां पे। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, एक्स सिटी में ग्रॉस सैलरी आपकी 87 to 88 बनेगी, और अगर मैं इन हैंड सैलरी के बारे में बात करूं तो वो 72,000 के करीब रहेगी। अगर आप वाई सिटी में हो तो ग्रॉस सैलरी आपकी 81 82 के अराउंड रहती है, और अगर इन हैंड सैलरी के बारे में बात करूं तो 66,000 रहती है, 66 के अप्रॉक्स, आप 1000 ऊपर नीचे कर सकते हो इसे। और अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो 73,000 रुपीज आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, और इन हैंड सैलरी 59 के अराउंड रहती है। अगेन मैं बोल रहा हूं बार बार, 1000 आगे पीछे आप कर सकते हो। अगर अदर पर्क्स के बारे में मैं
बात करूं तो आप एलटीसी ले सकते हो। बेसिकली एलटीसी होता है कि आप अपने होम टाउन विजिट कर सकते हो साल में एक बार या 2 साल में एक बार। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, एक बच्चे के लिए 27,000, 2 बच्चे के लिए आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो 54,000 रुपए। हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, अगर आपने अपने बच्चे को अगर हॉस्टल में रख रखा है तो 81,000 रुपए तक आपको एक बच्चे के लिए मिल सकता है इसमें। उसके अलावा बैगेज अलाउंस मिलता है हर 3 साल में एक बार। देन फेस्टिवल बोनस मिलता है जिसको हम दिवाली बोनस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अदर क्या पर्क्स मिलती है, तो मैं आपको बता रहा हूं 30 लीटर पेट्रोल मिलता है, या उसका पैसा आप कह लो 30 लीटर पेट्रोल का पैसा, और पोस्टपेड सिम मिलता है और उसका जो बिल है वो आप रिम्बर्स करवा सकते हो। ये बेसिकली सैलरीज और पर्क्स थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। जब एक बार आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है एक 12 वीक की। मैं आपको बता देता हूं 2017 में मेरे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया था, आज तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इट्स नॉट एक्चुअली मैंडेटरी की जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग आना ही चाहिए, बट ये ट्रेनिंग होता है बेसिकली 12 वीक्स का है। ये बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स का जो आरटीआई होते हैं, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे होता है। ये 12 वीक की जो ट्रेनिंग है, ये ज्यादातर जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सीएस वगैरह होंगे या अकाउंटेंट वगैरह, जिसको अकाउंट फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको अलग अलग टैक्स लॉज के बारे में बताया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जो फॉलो किया जाता है, रेड कैसे मारना है, इन्वेस्टिगेशन जो स्किल्स होते हैं उन पे काम करवाया जाता है, और डिपार्टमेंट के बारे में यू कैन से कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं वर्क प्रोफाइल। तो बेसिकली अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करो ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना, इनका मेनली काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना और उनको मॉनिटर करना कि लोग सही से पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, और अगर कोई पे कर रहा है तो क्या वो स्मूथनेस से पे कर रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना, उनको टैक्स पे करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया है बेसिकली, जिसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह सकते हो। इनका मेनली काम होता है कि लोग जो टैक्स पे करते हैं उनको मॉनिटर करना, उनके लिए चीजों को स्मूथ बनाना। तो जब आप एक बार जॉब में जाते हो तो आपकी 2 टाइप की पोस्टिंग हो सकती है, या तो आप असेसमेंट वर्क पे लगोगे या नॉन असेसमेंट वर्क पे लगोगे। देखो असेसमेंट वर्क जो है ना, ये काइंड ऑफ डेस्क जॉब है। ये आपकी हेडक्वार्टर में या जो मेन ऑफिस होते हैं वहां आपकी पोस्टिंग होगी, या फिर किसी भी ऑफिस में पोस्टिंग होगी। मेनली ये डेस्क जॉब है। इनका मेनली काम क्या होता है, जब हम टैक्स पे करते हैं तो हम जो भी टैक्स पे करते हैं उसको इवेलुएट करना, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉइज हो लाइक मी, या फिर कंपनीज हो या पार्टनरशिप फर्म्स हो, इन सबको कितना कितना टैक्स पे करना है ये इवेलुएट करना, या जो हम रिफंड क्लेम करते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, उनको चेक करना, या फिर जो हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं तो उन सबको चेक करते हैं ये असेसमेंट वर्क वाले। तो आप कह सकते हो कि ये डेस्क जॉब है। इसके अलावा दूसरा होता है नॉन असेसमेंट वर्क। ये फील्ड भी हो सकता है, ये डेस्क भी हो सकता है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली जिनका काम होता है रेड करना, जिसको हम रैपिड रिस्पांस टीम भी कहते हैं। आप इस टीम के सदस्य होंगे। इनका काम होता है मेनली रेड कंडक्ट करना, रेड के लिए क्या क्या पेपर वर्क है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, रेड की प्रिपरेशन करना, यानी रेड के लिए जितनी भी, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट तो आप रेड कर नहीं पाओगे, तो इन सब में हेल्प करता है ये नॉन असेसमेंट वर्क। ये डेस्क भी हो सकता है, ये फील्ड भी हो सकता है। अगर आप बेसिकली आप एक टीम के साथ जुड़ोगे तो टीम के सारे मेंबर्स तो जाते नहीं हैं रेड करने के लिए, कुछ लोग जाएंगे। तो जो लोग जाएंगे उनकी आप हेल्प करोगे घर में बैठ के, सॉरी ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के नहीं कर सकते, तो ऑफिस में बैठ के आप इनकी हेल्प करोगे। जब आप रेड के लिए जाते हो तो इस जॉब के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, रेड के लिए जब आप जाओगे तो आपके साथ बेसिकली पुलिस जाएंगी। कोई इस जॉब में आपको कोई आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है, क्योंकि आपका काम हथियार के साथ बिल्कुल काम करना नहीं है। आपके साथ पुलिस जाती है तो आप एक तरह से कह सकते हो कि आप उनके बॉस हो। तो रेड पे जाते हो तो एक अलग इज्जत मिलती है। तो ये इसके साथ अच्छी बात है कि जब आप रेड पे जा रहे हो तो अच्छा खासा रिस्पेक्ट मिलता है बेसिकली। वर्क प्रोफाइल के बाद बात करते हैं प्रमोशंस की। तो आप ज्वाइन करते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुछ सालों में, ये डिपेंड करता है वैकेंसीज में, आप बन जाते हो इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर आप बनते हो असिस्टेंट कमिश्नर, देन डिप्टी कमिश्नर, फिर आप ज्वाइंट कमिश्नर बनते हो, फिर एडिशनल कमिश्नर, और एंड में आप कमिश्नर बनते हो। बट अगर मैं ऑन पेपर के बारे में बात करूं तो ये है, बट अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो मैक्सिमम आप डिप्टी कमिश्नर तक जाते हो, 3 प्रमोशन ही मिलता है। एसएससी की जो मैक्सिमम जॉब्स हैं उनमें प्रमोशन थोड़ा स्लो है। तो ये इसके साथ भी है कि इसमें भी बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं है, आपको 3 प्रमोशन मिल जाएगा अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो।
प्रमोशंस के बाद बात करते हैं कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स की। इस जॉब के साथ कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खराबी हैं। सबसे पहले अच्छाई यही है कि फुल रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। एसएससी की जितनी भी जॉब्स है, आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड जॉब है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, बट कुछ सालों में आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो, तो इनकम टैक्स ऑफिसर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और ये बहुत पावरफुल जॉब भी है। जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हो एक बार, तो ये बहुत पावरफुल है, तो रिस्पेक्ट आपको मिलेंगी काफी। और अब अच्छी बात क्या है, आप इसको मेरिट में भी कह सकते हो, डीमेरिट भी कह सकते हो, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना अब फेसलेस हो गया है। फेसलेस का मतलब क्या है कि पहले ना जब आप रेट्स वगैरह मारते थे या फिर जब आप कोई कुछ कंप्लेन करता है ना, तो आप उस बंदे से मिलते हो, उनके साथ काम करते हो, ठीक है, तो वो लोग आपको काफी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये बिल्कुल फेसलेस है, यानी कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो आप उनसे मिलोगे ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन फॉरवर्ड करेंगे, तो फेसलेस हो गया। तो फेसलेस के बाद आप कह सकते हो कि पावर थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले क्योंकि ये फील्ड वर्क ज्यादा था, तो आपको बार बार बाहर जाना पड़ सकता था डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए। अब ऐसा नहीं है, तो अब आप कह सकते हो कि ये यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अच्छा जॉब है। प्लस ये गर्ल्स के लिए भी काफी सूटेबल है, बिकॉज कि आपको ना फील्ड पोस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता। जैसे मैं अपने दोस्त से बात किया था, उसने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि लड़कियों को मेनली डेस्क जॉब पे ही दिया जाता है। तो आप कह सकते हो कि आप फील्ड जॉब को इजीली, अगर आप ना चाहो तो आपको फील्ड में नहीं भेजा जाएगा, बट अगर आप चाहोगे तो आप जा सकते हो। कुछ अगर इसके साथ मैं बुराइयों की बात करूं, बुराई तो खैर जॉब की बिल्कुल भी नहीं होती, किसी भी जॉब की बुराई नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम्स होती है। पहला प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आप विंग में पोस्टेड हो, यानी अगर आप फील्ड में पोस्टेड हो, तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हो। और रेट्स वगैरह जो होता है ना, जब फ्रीक्वेंटली आप ये करते हो ना, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बहुत लोग बताते हैं कि काफी बोरिंग हो जाता है, तो ये आप कौन कह सकते हो, बट ये इट्स ऑन पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो, मैं पर्सनली इन चीजों से कभी बोर नहीं होता। अगर मुझे कहीं पे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिले, तो ये कौन है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम पोस्टिंग साउथ में रहती है, नॉर्थ में नहीं रहती है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप बनते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी जगह पे जाते हो, केरला वगैरह में। तो अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपको साउथ से प्रॉब्लम नहीं है तो ये जॉब बहुत अच्छी है। इसके अलावा क्योंकि ये पेपरलेस हो गया है, तो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि पावर और रिस्पेक्ट हल्का सा घटा है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। तो इस जॉब के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और है, प्रमोशंस आप कह सकते हो थोड़ा सा स्लो है। 3 ही प्रमोशन मिलेगा आपको पूरी लाइफ में। एक और इस जॉब के साथ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है। ये इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर अभी पूरी तरीके से बंद हो रखा है, तो स्पाउस ग्राउंड में भी नहीं दे रहे हैं। और जो पहले 3 ईयर की पॉलिसीज फॉलो होती थी, आजकल वो भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ट्रांसफर की प्रॉब्लम है। जिस स्टेट में आप जाते हो, जिस जोन में जाते हो, उसी जोन में आप रह जाओगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बेसिकली हम बात करते हैं कि ये क्या गर्ल्स के लिए सूटेबल है, तो बिल्कुल है, गर्ल्स के लिए सूटेबल है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए सूटेबल है। लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको फील्ड में जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर डेस्क जॉब, तो ये आपके लिए अच्छा जॉब है। तो कुल मिला के जॉब बहुत प्यारा है। प्रमोशंस के लिए आपको कुछ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस क्रैक करने होंगे, वो मीडियम लेवल के होते हैं, आप इजीली क्रैक कर लोगे। अगर आप एसएससी से निकाल के जाते हो तो मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। तो जॉब के बारे में बात करें तो काफी अच्छी जॉब है, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है आपको आसपास में, और कुल मिला के बहुत अच्छा जॉब है। यू शुड ऑप्ट फॉर, गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। बहुत अच्छी जॉब है ये। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर दो। ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आप किस पे चाहते हो, मैं चाहता हूं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगला वीडियो मैं कौन से जॉब पे बनाऊं। मैं उसी पे कोशिश करूंगा। जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, अगली वीडियो उसी पे आएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, क्योंकि सिर्फ जॉब प्रोफाइल देखने से नौकरी नहीं मिलने वाली। थैंक यू सो मच।